हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा। अपन ने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अपन ने 10th क्लास के 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 50% कोर्स अपना कंप्लीट हो गया है। जो विद्यार्थी नया जुड़ा हो, यानी जिसको नहीं पता कितने चैप्टर हो चुके हैं, वो मैथ यूनिवर्स DL सर्च करके वहाँ सभी टॉपिक के वीडियो देख सकता है। और आप लोग भी वीडियो एक बार रिपीट कर लें ताकि आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आपको अच्छा समझ में आएगा और लंबे समय के लिए याद रहेगा। ठीक है बेटा, तो आज अपन शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। इसका फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर कौन सा है सुन लो। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस कौन सा है? ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर है बेटा, बोर्ड में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 18 कन्फर्म। यानी कि जो चैप्टर है ये 3 मार्क्स का है, केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस चैप्टर में से रोड सेफ्टी, जो लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, रोड सेफ्टी में से भी इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिलाकर ये चैप्टर 4 नंबर का हो गया। 3 नंबर का तो ये चैप्टर था, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से छोटा क्वेश्चन उठाया जाता है जो रोड सेफ्टी का होता है। यानी ये मानो कि चैप्टर आपके लिए 4 नंबर का है, तो आपको इसमें छोटे क्वेश्चन भी समझने हैं क्योंकि वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और आपको बड़े क्वेश्चन भी समझने हैं क्योंकि वहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चन की कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो 100% आप 4 नंबर लेंगे। तो बेटा, जितने क्वेश्चन मैं वीडियो में करता हूँ, इन क्वेश्चन को आप घर पे 1 बार 2 बार, जितनी बार हो सके आप क्वेश्चन को पढ़ें, रटे नहीं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका चित्र बनाएं। चित्र बनाने के बाद उसके अंदर क्या हमको फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, वो समझें, और फिर उसको स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे सोल्व करें, और आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर की। इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले 0 लेवल से। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? ये तो है, जैसे अपन सपोज करो यहाँ पे ये धरती है, बेस है, इस धरती के ऊपर आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इधर मकान बने हुए हैं, मकान है, कोई टावर है, कोई पहाड़ है, कोई पुल है। ठीक है, ये है, ये समझो कि ये एक मकान है। ये मकान बना हुआ है 5 मंजिल का मान लो, 10 मंजिल का मान लो, एक मकान बना हुआ है। ये तो मकान की हाइट हो गई, h हाइट, ऊंचाई। अब आप इसके ऊपर, धरती के ऊपर घूम रहे हैं, बेस के ऊपर, रोड समझ लो, ये रोड है, इस रोड पे अपन घूम रहे हैं। यहाँ मकान बना हुआ है, तो आपने पहले इस मकान को यहाँ से देखा, पहले यहाँ से देखा तो ये मकान आपको ऊंचा कम लग रहा था क्योंकि आपने दूर से देखा। फिर आप धीरे धीरे इसके पास जा रहे हो तो ये मकान आपको बहुत ऊंचा दिखने लग जाएगा, और इतना ऊंचा मकान, यानी कि इस हाइट का ये जो पॉइंट है, टॉप टहनी, इस पॉइंट को आप देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। अपन ने यहाँ से इसको देखा तो ये जो देखने के ऊपर दृष्टि रेखा, साइट लाइन, यहाँ जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको बोलते हैं बेटा उन्नयन कोण। बोलो कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। और ये हमेशा 90 का होता है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी कि
यहाँ हमारे को जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा 100%। कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता हो उसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। जब नीचे खड़े होके किसी मकान की, किसी टावर की, किसी पहाड़ की ऊंचाई को देखते हैं, टहनी को देखते हैं, उस टहनी के साथ अपनी आँख के साथ, ये समझो अपनी आँख है, आइज, अपनी आँख के साथ में जो एंगल बनता है यहाँ से इस बेस के सापेक्ष, आधार क्षैतिज लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन ऊपर खड़े हो जाएं, मकान की टहनी के ऊपर, मकान के ऊपर टॉप पे चले जाएं, और टॉप पे जाने के बाद जैसे कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं, किसी मकान के ऊपर चढ़ जाएं, किसी टावर के ऊपर चढ़ जाएं, और ऊपर चढ़ने के बाद वह बैठ जाएं, और बैठने के बाद वहाँ से अपन नीचे धरती को देखें। यहाँ बैठने के बाद हम लोग यहाँ से नीचे देख रहे हैं, धरती के ऊपर पेड़, मकान छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे? तो ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो ये होता है आँख का बेस। ये लाइन कौन सी होती है? आँख का बेस, आधार होता है आँख का, ये लेवल होता है आँख का लेवल। उस लेवल से अब नीचे अपन खड़े हैं अपने सामने, तो आधार हो गया, उसके जस्ट नीचे। तो ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो ऊपर से नीचे देखने पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बेटा अवनमन कोण, अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल। ऊपर से नीचे देखने पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। इस चैप्टर में दो तरह के कोण आएंगे। जब उन्नयन कोण लिखा जाए समझ जाना नीचे बनेगा, जब अवनमन कोण लिखा जाए समझ जाना ऊपर बनेगा। उसमें ये लाइन आएगी, आधार वाली लाइन आएगी, और फिर ये एंगल सेम होता है क्योंकि जेड की आकृति का है। जेड की आकृति के कोण कैसे होते हैं? अल्टरनेट होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण कौन सा बोलते हैं? अल्टरनेट। जेड की शेप में जो बनते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, इतना 45 डिग्री है तो 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम आपको एक क्वेश्चन सिखाएंगे, ये समझ लेना आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी क्वेश्चन को हम बदल के बताएंगे आपको कि वो क्वेश्चन किस तरह से बदल सकता है। ठीक है बेटा, तो अपन शुरुआत करें। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन की भाषा पहले उसको समझेंगे। सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब जो नीचे बनेगा आधार के साथ बनेगा, वहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। तो यहाँ हमको 45 डिग्री लिखना है। 12 मीटर ऊंचे एक वृक्ष, ये मानो एक वृक्ष है, ये वृक्ष कितना ऊंचा है? 12 मीटर ऊंचा है। इस वृक्ष की छाया नीचे आएगी, धरती के ऊपर आएगी, आधार बोलते हैं इसको, धरती बोल दो, आधार बोल दो। इस वृक्ष की छाया यहाँ पे आएगी, तो उसने कहा एक वृक्ष की छाया की लंबाई ज्ञात करो कि छाया कितनी बड़ी होगी, छाया की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ शैडो। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बनाएंगे। ये कॉपी का राइट भाग है, दायां भाग। राइट भाग में हमेशा चित्र बनाएं। एक बात अच्छे से सुन लेना, कॉपी के कौन से भाग में चित्र बनाएं? राइट भाग में। बेटा इसमें लिखा होता है चित्र उत्तर पुस्तिका में बनाएं, यानी कि आपको चित्र बनाने का 1 नंबर मिलता है, क्योंकि जब 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में से 1 नंबर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अपन देखिए बेटा चित्र बनाते हैं, स्केल और पेंसिल का प्रयोग करें। सबसे पहले हम बेस, आधार, ये आधार हो गया, धरती माता हो गई। ठीक है, यहाँ हमने पेड़ उगा लिया, ये पेड़ है बिल्कुल सीधा, 90 का निशान लगा देना यहाँ पे, क्योंकि पेड़ बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। ये कितना ऊंचा है? लिखा हुआ है 12 मीटर। ठीक है, इसकी टहनी को इससे मिला देना,
और ये ओनियन कोण है, यहाँ लिख देना 45 डिग्री और अपनी इच्छा से नाम दे देना ABC PQR, नो प्रॉब्लम। अपने हिसाब से आप यहाँ राइट कर सकते हो ABC PQR। तो ये तो वृक्ष हो गया और ये इसकी छाया हो गई, क्योंकि वृक्ष की जो छाया है वो नीचे आएगी, यहाँ धरती के ऊपर आएगी। तो छाया की लंबाई बताओ, नहीं पता, यानी कि हमको इसको x मान लिया साहब, इसकी लंबाई x मीटर। इसका मतलब हमको इसका मान निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको BC, तो BC की जो लंबाई है वो x मान ली गई, तो x का मान कितना होगा। तो देखो बेटा, त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा आपको पता है। तो जो पता हो एक तो वो काम में लेनी है, और जो एक पता लगानी हो उसको काम में लेनी है। केवल 2 काम में लेनी है। बताओ 2 कौन सी काम में लेनी है, दोबारा बताओ। 2 वो काम में लेनी है, एक तो आपको दे रखी होगी 3 में से, 1 2 3। इस त्रिभुज की 3 भुजा में से 2 भुजा आपको पता, यानी एक तो पता नहीं होगी, वो तो छोड़ दो, 2 की बात कर रहे हैं। 3 में से 2 हैं, उनमें एक तो पता होगी, एक पता लगानी होगी, उनको काम में लेंगे। देखो बेटा, 90 के सामने कर्ण होता है हाइपोटेनियस, इसके सामने लंब होता है परपेंडिकुलर, और ये बच गया आधार, यानी कि आपने पहले पढ़ा था इसको K, इसको L और इसको A। ऐसा आपको लिखना नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ पुरानी बातें 9वीं क्लास की। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। यहाँ लिखना है AB एक वृक्ष है, AB = 12 मीटर, माना BC = x मीटर। फिर लिखना है त्रिभुज ABC से, यहाँ करनी है अंडरलाइन। त्रिभुज कौन सा है, ABC से। AB अपॉन BC, AB L, BC है आधार, L/A एम्प्लाइज AB का मान 12, BC का मान x, L/A 9th क्लास 8th क्लास tan थीटा L/A। लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला याद है ना, tan थीटा में क्या होता है, L/A। तो यह आ गया tan थीटा, और थीटा का मान आपके सामने लिखा हुआ है चित्र में। देखो थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। 45 से 45, 60 है तो 60, 30 है तो 30, यहाँ 45 दिया। एम्प्लाइज आप नीचे लिखना 12/x = tan 45 का मान आपको हमने छठे चैप्टर में बता दिया था, सारणी से मान देखना, वैसे याद भी होगा। tan का मान 1 होता है, इसके बटे 1, तिरछा गुणा कर देंगे, x एकम x और 12 एकम 12, यानी x का मान आ गया 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर आ गया। ये बताओ कौन होगी, छाया की लंबाई, लेंथ ऑफ शैडो, छाया की लंबाई = 12 मीटर। अंडरलाइन कर देंगे। ये बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया। 1 का भी ऐसे ही करेंगे और 3 का भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले चित्र होगा सबसे इम्पोर्टेंट, चित्र बनाना सीखो। हर सवाल में चित्र कैसे बनेगा, फिर उसमें लिखो कि साहब वृक्ष है या पहाड़ है, मकान है कि टावर है, तो आप लिख दो या साहब ये वृक्ष है, टावर है, इसकी ऊंचाई इतनी है, माना BC x है, त्रिभुज का नाम लिख दिया, जो भुजा थी नाम लिख दिया इसका, AB ये वाली, BC ये वाली, ये लंब है, ये आधार है, L/A किसका होता है, tan थीटा का होता है। थीटा का मान 45 था, tan का मान 1 होता है, तिरछा गुणा कर दिया, x का मान आ गया। वेरी सिंपल। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया है बेटा, सुनना पहले इसकी भाषा। एक फिसल पट्टी उसको बोलते हैं जिसके ऊपर छोटे बच्चे फिसलते हैं पार्क के अंदर, स्कूलों में। उसकी लंबाई दी है 10√3 मीटर। उसका निचला सिरा जो धरती पे टिका हुआ है वो ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज़मीन से ध्यान रखना, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण बनाता है। तो फिसल पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अपन बात करें, ये धरती माता हो गई, इस धरती माता के ऊपर एक फिसलन पट्टी रखी हुई है। ये है फिसलन पट्टी, यहाँ से बच्चे फिसलते हैं,
यहाँ से चढ़ते हैं, फिसल पट्टी पे सीढ़ी हैं ये, ऐसे यहाँ से चढ़े और यहाँ बैठते हैं, यहाँ से चढ़ते हैं, यहाँ बैठ के ऐसे फिसलते हैं। तो ये फिसलन पट्टी है। तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई आपको दी है, ये है बेटा 10√3 मीटर। और ये कोण दिया है ज़मीन से, ज़मीन है, धरती माता है, ज़मीन से कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री बनाती है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये है इसकी ऊंचाई। ये नहीं पता, इसको हमने h मान ली। क्या मान ली बेटा? h मीटर। यहाँ 90 का निशान लगा दिया। समकोण त्रिभुज हमेशा A, B और C, ये चित्र आपके सामने बन गया। हम लिख देंगे AC एक फिसल पट्टी की लंबाई है। AC = 10√3 मीटर। AB = h मीटर। माना AB इसकी ऊंचाई है, इसको क्या मान लिया हमने? h मीटर। और थीटा का मान 60 डिग्री है। त्रिभुज ABC से यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। फिर अभी मैंने बताया था, एक तो जो दे रखी होती है वो काम में आती है, एक जो जिसका पता लगाना है इसका, तो एक ये वाली और एक ये वाली काम में लेंगे। बताओ ये वाली का नाम क्या है? AC। इसका नाम क्या है? AB। AC क्या है? कर्ण। AB क्या है? लंब। AC का मान है 10√3, AB का मान है h। कर्ण बटा लंब किसका होता है? कोसेक थीटा का होता है। ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कोसेक थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। अब बताओ 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। सारणी से टीप लेंगे, इसको अब तिरछा गुणा करेंगे। देखो h का 2 में करेंगे 2h, 10√3 गुणा √3, √3 को √3 से करेंगे 3, 10 तिया 30, 2h = 30। 2 का भाग देंगे, h का मान आ गया 15 मीटर। अंडरलाइन कर देंगे, लिख देंगे फिसल पट्टी की ऊंचाई 15 मीटर है। ये आपको पूरा 1 नंबर मिल गया। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन जब आप लगातार करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चित्र बनाना सीखो, यहाँ पे लिखो, फिर त्रिभुज, फिर भुजा का नाम कौन सी पता है आपको, कौन सी निकालनी है, उन दोनों का नाम लिख दो। यहाँ इसको देख के सूत्र बन जाएगा। सूत्र आपको याद हैं, साइन का, कोस का, टेन का, किसी का बन सकता है यहाँ पे। फिर थीटा का मान रख दो, इसका मान सारणी से टीप लो, छठी प्रश्नावली से। फिर तिरछा गुणा करके h का मान या x का मान जो भी हो उसका मान हम निकाल सकते हैं। चलो हम आपको ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं जो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट कर दिया है। पहले आप इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझो, मैं चित्र बना देता हूँ लेकिन हल आप करोगे। देखो बेटा, एक 6 मीटर ऊंचा खंबा है, तो पहले आप एक खंबा खड़ा करोगे, उसके सीकर से, सीकर का मतलब टहनी से, टहनी को भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर, धरती माता पर एक खूंटे से, एक भूमि के जो बिंदु है वहाँ से 30 डिग्री का कोण, तो भूमि का मतलब नीचे बनेगा तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, बनाती हुई एक रस्सी बंधी हुई है। बताओ रस्सी की लंबाई क्या होगी? अब आप देखिए, इसका चित्र बनाता हूँ मैं। ये धरती माता के ऊपर हमने एक खंबा खड़ा कर दिया है, ये खंबा खड़ा कर दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री लगा दिया। ये खंबे का क्या है? सीकर है। इस सीकर से भूमि के बिंदु से एक रस्सी बांधी, ये एक रस्सी बन चुकी है, और इस रस्सी का जो कोण बन गया वो है कितना? 30 डिग्री का है। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और ये है 6 मीटर ऊंचा। ये हो गया 6 मीटर ऊंचा।
बताओ रस्सी कौन सी है, रस्सी ये वाली है, तो रस्सी की लंबाई बतानी है, ये मान ली हमने x मीटर। चित्र बना दिया है। अब आप सेल्फ करोगे, इसका आंसर 12 आएगा। कितना आंसर आएगा? 12 मीटर। तो जिसका 12 आंसर आ जाए वो समझना सही है, वरना गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है। आज मैंने 3 क्वेश्चन किए इस वीडियो में, तीनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है बेटा।